निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। हम लोग तर्क संग्रह ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व कक्षा में द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायाभावाः सप्त पदार्थाः इस वाक्य से आरंभ करके अभावश्चतुर्विधः प्रागभावः प्रध्वंसाभावोत्यंताभावो न्यून्याभावश्चेति इस वाक्य तक हम लोगों ने अध्ययन किया। इतना जो ग्रंथ था उस ग्रंथ को उद्देश्य ग्रंथ कहते हैं। हम लोगों ने जाना कि ये जो दर्शन है इसकी तीन प्रकार से प्रवृत्ति देखी गई। त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति ही उद्देश्यो लक्षणम परीक्षा चेति, ऐसा एक वाक्य भी हम लोगों ने पढ़ा। उद्देश्य किसको कहते हैं? नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य। तो कल की कक्षा में हम लोगों ने उद्देश्य प्रकरण को पढ़ा, जिसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे बस उसका नाम बतलाया गया है, उसका लक्षण और परीक्षा नहीं की गई। आज की कक्षा में हम लोग लक्षण और परीक्षा के बारे में विचार करेंगे। लक्षण ग्रंथ चालू होता है तत्र गंधवती पृथ्वी से लेकर। तो सबसे पहले द्रव्य का लक्षण आएगा, फिर गुण का लक्षण आएगा, फिर कर्म का लक्षण आएगा। इस प्रकार लक्षण और परीक्षा आगे सबका चलता रहेगा। तो आज की कक्षा में हम लोग द्रव्यों का लक्षण पढ़ने वाले हैं। तो द्रव्य कितने हैं? 9 द्रव्य होते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। उन 9 द्रव्यों का लक्षण और उन लक्षणों की परीक्षा हम लोग आज करने वाले हैं। सबसे पहले प्रश्न होता है लक्षण किसको कहते हैं? तो लक्षण का मतलब भी हम लोग को जान लेना चाहिए। लक्षण किसको कहते हैं? तो देखो, लक्षण का लक्षण है असाधारणो धर्मः। क्या है? असाधारणो धर्मः। ठीक है ना? असाधारणो धर्मः। ठीक है। लक्षण क्या है? असाधारणो धर्मः लक्षणम। किसी भी वस्तु के असाधारण धर्म को बतलाना ही क्या है? लक्षण है। वही असाधारण धर्म ही लक्षण कहलाता है। लक्षण के द्वारा हम उस वस्तु की पहचान करते हैं। तो जैसे गाय है, गाय का क्या लक्षण है? तो कहोगे 2 सींग वाले को गाय कहते हैं। तो 2 सींग तो केवल गाय के नहीं होता, 2 सींग तो भैंस के भी होता है, 2 सींग तो बकरी के भी होता है। तो गाय का 2 सींग होना ये असाधारण धर्म नहीं। असाधारण धर्म उसको कहेंगे जो उसमें रहता हो, गाय में रहता हो और गाय से अतिरिक्त में ना रहता हो। ऐसा धर्म ही क्या कहलाएगा? उसका असाधारण धर्म कहलाएगा। 2 सींग होना, 4 पैर होना, ये सब क्या है? साधारण धर्म है, सभी पशु में रहता है, इसलिए वो गाय का लक्षण नहीं बन सकता। गाय का क्या लक्षण है? कहते हैं साशनावत्वम, घोर लक्षण। जिसके गले में सासना होता है, सासना होता है गलकंबल, तो उसको हम क्या कहते हैं? गाय कहते हैं। अब वो सासना अर्थात गलकंबल वो जो है बकरी में नहीं रहता, वो महिष में नहीं रहता, तो गलकंबल अर्थात सासना गाय का क्या हो जाएगा? लक्षण हो जाएगा। वही असाधारण धर्म है, वही गाय का लक्षण होगा। और वो लक्षण जिसमें रहेगा उस सब को हम क्या कहेंगे? गाय कहेंगे। लक्षण मतलब समझा गया? असाधारण धर्मो लक्षणम। तो यहां पर भी पृथ्वी का लक्षण सबसे पहले पृथ्वी उपस्थित है, तो लिख रहे हैं तत्र गंधवती पृथ्वी। तत्र का मतलब क्या है? तेषु मध्ये। तत्र शब्द का अर्थ है तेषु मध्ये। किनके मध्य में? तो पृथिव्यादि नवद्रव्येषु मध्ये। पृथ्वी आदि जो 9 द्रव्य हैं उनके मध्य में जो पृथ्वी द्रव्य है उसका लक्षण बतलाया जा रहा है। तो पृथ्वी किसको कहते हैं? गंधवती। गंध मतलब जिसमें गंध रहता है उसको हम क्या कहते हैं? पृथ्वी कहते हैं। जैसे हमने बताया जिसके गलकंबल होता है उसको गाय कहते हैं। तो लक्षण क्या है? गलकंबल लक्षण है गाय का। उसी प्रकार जिसमें गंध रहता है उसको क्या कहते हैं? पृथ्वी कहते हैं। तो पृथ्वी का लक्षण क्या होगा? गंध। गंध ही लक्षण है, गंध कहीं दूसरे में नहीं रहेगा। जलादि में गंध नहीं रहता है। बस में गई। तो गंध जिसमें रहेगा उसी को हम क्या कहेंगे?
पृथ्वी कहेंगे। तो गंध क्या हो गया पृथ्वी का, ये असाधारण धर्म है, तो यही उसका पृथ्वी का लक्षण है। और वह लक्षण जिसमें रहेगा उस सब को हम क्या कहेंगे, पृथ्वी कहेंगे। ये ध्यान रखना है कि पृथ्वी शब्द हमारे यहाँ क्या है, पारिभाषिक है। पृथ्वी शब्द क्या है, पारिभाषिक है। पृथ्वी का मतलब भूमि नहीं है, पृथ्वी का मतलब है गंधवती, मतलब जिस भी वस्तु में गंध रहता है उस सभी वस्तु, ऐसे सभी वस्तु को हम क्या कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं। चाहे वह कपड़ा हो, चाहे वह भोजन हो, चाहे वह पुस्तक हो, चाहे दीवार हो, पत्थर हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, वृक्ष हो, जिसमें भी गंध रहता है वो सब क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, तो गंध उसका असाधारण धर्म हुआ। कल हम लोगों ने जाना था कि जो द्रव्य होता है, 7 पदार्थ हैं, उनमें से जो पहला पदार्थ है द्रव्य, उस द्रव्य में गुण और कर्म रहते हैं। कौन रहता है, गुण और कर्म रहता है। तो गुण और कर्म जिसमें रहता है उसी को क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य का भी कोई लक्षण पूछेगा तो क्या बताएंगे कि गुणाश्रयत्वम और कर्माश्रयत्व, कर्म को क्रिया भी कहते हैं। तो गुणाश्रयत्वम क्रियाश्रयत्वम व द्रव्य सामान्य लक्षण, जिसमें गुण रहे अथवा जिसमें कोई क्रिया रहे उसको क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। ये भी लिख दें क्या, देखो गुणाश्रयत्वम, ठीक है ना, गुणाश्रयत्व ये एक लक्षण हो गया। गुण जिसमें रहेगा उसको क्या कहेंगे, द्रव्य कहेंगे, द्रव्य कहेंगे, गुणाश्रयत्वम द्रव्यत्वम। और दूसरा क्या है, क्रियाश्रयत्वम, क्या कहेंगे जी, क्रियाश्रयत्वम द्रव्यत्वम। तो द्रव्य के कितने लक्षण हैं, 2, गुणाश्रयत्वम क्रियाश्रयत्वम। गुण जिसमें रहेगा अथवा क्रिया जिसमें रहेगी उसको क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। ठीक है, अब ये रहेंगे तो किसी न किसी संबंध से रहेंगे। तो किस संबंध से रहेगा, समवाय संबंध से। गुण और क्रिया हमेशा द्रव्य में किस संबंध से रहते हैं, समवाय संबंध से रहेंगे। तो गंध भी पृथ्वी में रहेगा तो किस संबंध से रहेगा, समवाय संबंध से। तो हम क्या कहेंगे, पृथ्वी किसको कहते हैं, जिसमें समवाय संबंध से गंध रहता है। क्या कहना होगा, जिसमें समवाय संबंध से गंध, जिसमें समवाय संबंध से गंध रहता है उसी को क्या कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं। अभी गुलाब जल होता है उसमें गंध आता है कि नहीं, तो कहीं कैसा आता है, तो उस जल में गंध नहीं है, उसमें पृथ्वी के परमाणु जल में मिले हुए हैं, तो पृथ्वी की गंध ही उसमें भाषित होती है। रास्ते में जाते हैं तो कोई परफ्यूम लगाया रहता है तो गंध आती है कि नहीं, फूलों की गंध आती है, तो क्या लगता है कि वायु में गंध है। वस्तुतः वायु में गंध नहीं रहता है। क्या होता है, वायु में पृथ्वी के परमाणु मिले रहते हैं और उसी से वायु में गंध की प्रतीति होती है। गंध केवल किसका धर्म है, पृथ्वी का ही धर्म है। बात समझ आ गई। तो क्या कहेंगे कि समवाय संबंध से जिसमें गंध रहे, संबंध याद रखना है, समवाय संबंध से गंध जिसमें रहता है उसको हम पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी का लक्षण क्या है, गंध। स्पष्ट हो गया। वह पृथ्वी 2 प्रकार की है, नित्या अनित्या चा। नित्या पृथ्वी, अनित्या पृथ्वी। नित्य किसको कहते हैं, देखो पृथ्वी शब्द स्त्रीलिंग का था इसलिए इधर नित्या लिखा, उसका विशेषण है। तो नित्या पृथ्वी, अनित्या पृथ्वी। नित्य किसको कहते हैं, तो जिसकी उत्पत्ति ना हो, क्या ना हो, उत्पत्ति से क्या हो, रहित हो, उत्पत्ति से रहित हो। तो उत्पत्ति रहितत्वे सति, क्या बोलेंगे, उत्पत्ति रहितत्वे सति, मतलब उत्पत्ति से जो रहित हो, और क्या हो, नाश से भी रहित हो, ना तो उसकी उत्पत्ति हो और ना ही नाश हो। बात समझ आ गई ना, ना तो उत्पत्ति हो और ना ही नाश हो, तो उसको क्या कहेंगे, नित्य कहेंगे। ये नित्य की परिभाषा है। उत्पत्ति रहितत्वे सति नाश रहितत्वम नित्यत्वम। तो पृथ्वी 2 प्रकार की है, नित्य पृथ्वी, अनित्य पृथ्वी। तो नित्य पृथ्वी किसको कहेंगे, उत्पत्ति रहितत्वे सति नाश रहितत्वम नित्यत्वम। क्लियर। अनित्य किसको कहेंगे, तो उत्पत्ति मत्वे सति, उत्पत्ति मत्वे सति, उत्पत्ति मत्वे सति नाशवत्वम। ठीक है ना जी, नाशवत्वम, वत्वम लिखा है, देख लेना। ठीक है, तो नित्य किसको कहता है, उत्पत्ति रहितत्वे सति नाश रहितत्वम नित्यत्वम। अनित्य किसको कहता है, उत्पत्ति मत्वे सति नाशवत्वम, जिसकी उत्पत्ति हो और जिसका नाश हो
उसको क्या कहते हैं? अनित्य। अनित्य कहते हैं। तो समझ में आ गया? पृथ्वी दो प्रकार की, नित्य पृथ्वी और अनित्य पृथ्वी। नित्या पृथ्वी, अनित्या पृथ्वी। नित्या पृथ्वी किसको कहते हैं? तो लिखा नित्या परमाणु रूपा। परमाणु के रूप में जो पृथ्वी है, छोटा छोटा परमाणु के रूप में जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी को क्या कहते हैं? नित्य पृथ्वी कहते हैं। परमाणु की कभी उत्पत्ति नहीं होती, परमाणु का कभी नाश नहीं होता। बात समझ आ गई? तो परमाणु रूपा पृथ्वी क्या है? नित्य है। परमाणु किसको कहते हैं? संक्षेप में बताते हैं कि जैसे सूर्य की किरण आती है ना घर में, देखते हैं तो ऐसा एक बना रहता है, गोला सा दिखता है। उस सूर्य की किरण जो आती है, एक किरण, उसमें छोटे छोटे बहुत सारे दिखते रहते हैं, ऐसे दौड़ते हुए कीड़े मकोड़े की तरह कुछ कुछ दिखते रहते हैं। उसको कहते हैं त्रणुक। क्या कहते हैं? त्रणुक। जो सबसे छोटा रहता है उसको त्रणुक कहते हैं। और इसका छठवां भाग जो है परमाणु कहलाता है। समझ जाइए, सबसे छोटा जो कण होगा पृथ्वी का उसको क्या कहेंगे? परमाणु। और वो क्या है? नित्य है। उसकी उत्पत्ति और नाश नहीं होती। तो परमाणु रूपा पृथ्वी नित्य है। अनित्य कौन है? कार्य रूपा। कार्य मतलब जो उत्पन्न होता है। तो परमाणु तो नित्य है, दो परमाणुओं को मिलाकर के एक द्वणुक बनता है। तो द्वणुक क्या है? बना तो क्या हो गया जी? उत्पन्न हो रहा है, तो वो अनित्य है। ठीक है। द्वणुक से तीन द्वणुक मिलाकर के एक त्रणुक बनता है, चार त्रणुक मिलाकर के एक चतुर्णुक बनता है। इस प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। तो द्वणुक से लेकर के ब्रह्मांड पर्यंत जो आप पृथ्वी देख रहे हैं, ये सारी की सारी पृथ्वी क्या है? अनित्य है। बात समझ गई? द्वणुक से लेके ब्रह्मांडांत जो पृथ्वी है वह अनित्य है। स्पष्ट? पुनस्त्रिविधा शरीर इंद्रिय विषय भेदा। पुनः वह पृथ्वी को एक दूसरे तरीके से बांटेंगे तो पृथ्वी कैसे होगी? दो तीन प्रकार से होगी, शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से। बात समझ गई? यहाँ ये पुनः शब्द जो है का बड़ा स्वारस्य है। अन्य आचार्यों ने क्या लिखा है? सात त्रिविधा, ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? सात त्रिविधा। सा ये सर्वनाम शब्द है, पूर्व को कहता है, पूर्व वाले को कहता है। पूर्व में कौन है? अनित्य पृथ्वी। तो जो सा लिखे हैं उनके यहाँ अनित्य पृथ्वी तीन प्रकार की होती है। नित्य का तीन प्रकार नहीं, केवल जो अनित्य पृथ्वी है उसी का शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से तीन प्रकार का होता है। वह पृथ्वी ही तीन प्रकार की होती है जो सा लिखते हैं। अन्नम भट्ट ने सा नहीं लिखा, क्या लिखा? पुनः। पुनः इसका मतलब क्या है? कि वही पृथ्वी जिसका भी दो प्रकार बताया जा चुका है, वही पृथ्वी शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से तीन प्रकार की होती है। बात समझ गई? पुनः लिखा। व्याख्या में भी लिखा है प्रकारांतरेण विभजते। तो पुनः शब्द और प्रकारांतरेण विभजते, ये जो दीपिका है, इन दोनों के स्वारस्य से ये निकल के आता है कि ग्रंथकार नित्य अनित्य दोनों ही प्रकार की पृथ्वी को तीन प्रकार का मानते हैं। मतलब नित्य पृथ्वी भी तीन प्रकार की है, अनित्य पृथ्वी भी तीन प्रकार की है अन्नम भट्ट के मत में। कैसे आया? पुनः शब्द से, और टीका में प्रकारांतरेण विभजते ये जो शब्द दिया है उसके द्वारा ये बात आती है। बात समझ आ गई? चलो बात समझ आई? इतना समझ आ गया कि तीन प्रकार से शरीर क्या है? लिखते हैं शरीरम अस्मदादीनम। हम लोग का जो शरीर है यह पार्थिव शरीर है। स्पष्ट है? इसका लक्षण क्या करेंगे? तो लक्षण करेंगे, इसमें गंध आती है ना, पशु पक्षी सबके शरीर में कोई ना कोई गंध आती है। तो एक लक्षण अगर बनाना होगा तो हम क्या बनाएंगे? गंधवत शरीरम। क्या बनाएंगे? गंधवत शरीर। गंधवत शरीरम। शरीरम। तो जो गंधवत शरीर है उसको क्या कहेंगे? पार्थिव शरीर। ठीक है ना? हम लोग का शरीर कैसा शरीर है? पार्थिव शरीर। पार्थिव शरीर है। पार्थिव शरीर का लक्षण क्या है? गंधवत शरीरम। ये लक्षण। बात समझ आ गई? गंधव, ये इतना, गंधवत शरीरम पार्थिव शरीर। जो गंधवान शरीर है उसको हम क्या कहते हैं? पार्थिव शरीर कहते हैं। गंधवत शरीरम पार्थिव शरीर। वो किस कौन सा है? तो हम लोगों का शरीरम अस्मदादि, हम लोग का शरीर पार्थिव शरीर है। आगे बढ़े। इंद्रियम गंधग्राहकम। इंद्रिय क्या है? तो इंद्रिय का भी लक्षण क्या हो जाएगा जी? इंद्रिय का लक्षण क्या करेंगे? गंधवत इंद्रिय। गंधवत इंद्रियम। क्या हो जाएगा? गंधवत इंद्रियम। गंधवत इंद्रियम। इंद्रियम। जो गंध से युक्त इंद्रिय है उसको हम क्या कहेंगे? पार्थिव इंद्रिय कहेंगे। तो गंधवत इंद्रियम पार्थिव इंद्रियम। गंधवान जो इंद्रिय है, गंध का आश्रय जो इंद्रिय है उसको हम क्या कहते हैं? पार्थिव इंद्रिय कहते हैं। उस इंद्रिय का प्रयोजन क्या है? तो प्रयोजन लिखते हैं गंधग्राहकम। क्या लिखा? गंधग्राहकम। षष्ठी समास है। गंधस्य
ग्राहकम इति गंधक ग्राहकम। तो गंध को ग्रहण करना ही इस पार्थिव इंद्रिय का क्या है? प्रयोजन। इसके द्वारा प्रयोजन बताया है। इसका प्रयोजन क्या है? पार्थिव इंद्रिय का गंधक ग्राहकम, मतलब गंध का ग्राहक है, उसको ग्रहण करने वाला है गंध को। और लक्षण क्या है? गंधवत इंद्रियम। नाम क्या है इसका? पार्थिव इंद्रिय का नाम क्या है? इसका नाम है घ्राणम। पार्थिव इंद्रिय को किस नाम से हम जानते हैं? घ्राण, इसका नाम। क्लियर? ये घ्राण रहती कहां पर है? तो कहते हैं नासाग्रवर्ती, स्थान बताया। तच्च घ्राण इंद्रियम नासाग्रवर्ती, नासा के यहाँ, ऐसा लोग कहते हैं कि यहाँ पर रहता है, नासा के अग्रभाग, इधर नहीं, यहाँ नासा के अग्रभाग में जो है ये पार्थिव इंद्रिय रहती है। ठीक है? विषय क्या है? तो विषय मृत पाषाण आदि, मिट्टी है, पाषाण है, घृत है, तेल है, ये सब पार्थिव के ही भेद है। सब में गंध रहता है ना, तो जिसमें भी गंध रहेगा वो सब जो है इसमें आ जाएगा। क्लियर? फिर आगे देखो, दूसरा द्रव्य क्या है? जल। दूसरा क्या है? जल। तो जल के लिए क्या शब्द है? आप। देखो ये लिखा आपहा। आप शब्द जो है नित्य बहुवचन में ही प्रयोग होता है, तो आपा स्त्रीलिंग का है। तो अब देखो यहाँ एक वचन था तो गंधवती, यहाँ आपहा बहुवचन का है तो क्या लिख दिया? स्पर्शवत्य। तो देखो स्पर्श 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। ये शीत स्पर्श, ठंडा लगेगा, उष्ण स्पर्श, गर्म, और न ठंडा न गर्म। ये पेन पकड़े हैं, न ठंडा लग रहा है न गर्म लग रहा है, इसको कहेंगे अनुष्णाशीत। क्या कहेंगे? अनुष्णाशीत। तो शीत स्पर्श और उष्ण स्पर्श, अनुष्णाशीत स्पर्श, आगे निरूपण आए। तो जो शीत स्पर्श जिसमें रहता है, तो शीत स्पर्शवत्यः आपः, शीत स्पर्श जिसमें रहेगा उसको क्या कहेंगे? जल कहेंगे, आप कहेंगे। किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध से, क्योंकि गुण है। तो समवाय संबंध से शीत स्पर्श जिसमें रहता है उसको क्या कहते हैं? जल कहते हैं। पत्थर में लगता है ना, शीतलम शिलातलम। पत्थर जो कैसा है? शीतल। शीतलम शिलातलम, शीतलम चंदनम, ऐसा होता ना। तो ये जो शीतलम, वो जो किरण आती है चंद्रमा की, वो भी शीतल लगती है, वो सब क्या है? ऐसा जो प्रतीति होती है उसको भ्रांति समझना चाहिए, क्योंकि शीतल केवल कहाँ रहेगा? शीत स्पर्श जल में रहेगा। पत्थर में जो प्रतीति होती है उसको क्या समझना है? कि पत्थर के साथ जल का संबंध है, तो जल के साथ पत्थर के साथ जल का संबंध है, इसलिए पत्थर में भी शीतलता अनुभूत होती है। चंदन का पेड़ है, उसमें शीतलता उतना थोड़ी रहता है, जब जल का संबंध उसमें रहेगा तभी जो है उसमें क्या रहेगा? शीतलता की अनुभूति होगी। किरण जो आती है उसमें भी जल का संबंध रहता है, इसीलिए उसमें शीतलता की प्रतीति होती है। तो समवाय संबंध से जिसमें शीत स्पर्श रहे उसको क्या कहते हैं? जल कहते हैं। ताश्च द्विविधा, देखो बहुवचन का ही लिख रहे हैं, ताह, ताह, सा ते ताह, ताह आपह द्विविधा। वे जो जल हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, नित्य जल, अनित्य। नित्याह अनित्याश्च। नित्य कौन है? परमाणु रूपा, जो जल के परमाणु हैं वो नित्य है, उनका नाश भी नहीं होता, उत्पत्ति भी नहीं होती। अनित्या कार्य रूपा, द्वणुक से लेकर के सागर पर्यंत जो जल है वो सब क्या है? कार्य रूप, उत्पन्न हुआ है, कभी नाश भी होगा, तो कार्य रूप है। स्पष्ट है? पुनः त्रिविधा शरीरेंद्रिय विषय भेदा। पुनः दूसरे तरीके से यदि बांटेंगे जल को, तो जल 3 प्रकार का है, शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से। ये पुनः त्रिविधा की व्याख्या ऊपर बताई जा चुकी है। शरीर क्या है? लिखे शरीरम वरुण लोके। जो इसको शरीर क्या कहेंगे? इसको जलीय शरीर कहेंगे। क्या कहेंगे? जलीय शरीर। किससे बना है? जल से बनेगा, तो जल से रहेगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे? जलीय शरीर कहेंगे। ठीक है ना? तो जलीय शरीर किसको कहते हैं? तो जलीय शरीर का एक लक्षण क्या बना सकते हैं? शीत स्पर्शवत शरीरम। वहां क्या किए थे? गंधवत शरीरम। ठीक है? यहाँ क्या लक्षण बनाएंगे? शीत स्पर्शवत शरीरम जलीय शरीरम। क्लियर? जलीय शरीर कहाँ मिलता है जी? पृथ्वी में तो दिखा नहीं, तो लिखते हैं वरुण लोके। एक वरुण देवता है, उनका एक लोक भी है, तो वरुण लोक में जो है जलीय शरीर होता है, ऐसा शास्त्रों में उपलब्ध होता है। ठीक है ना? शरीरम मतलब जलीय शरीरम वरुण लोके प्रसिद्धम। तस्य लक्षणम किमस्ति? शीत स्पर्शवत शरीरम जलीय शरीर, ऐसा बना। अब देखो इंद्रिय का निरूपण करते हुए लिखा, इंद्रियम रसग्राहकम रसनम। इंद्रिय का लक्षण क्या करेंगे? शीत स्पर्शवत इंद्रियम जलीय इंद्रियम बना लेंगे। उस इंद्रिय का प्रयोजन क्या है? तो रसग्राहकम, रसस्य ग्राहकम इति रसग्राहकम। तो जो 6 प्रकार के रस हैं
आगे पढ़ेंगे, उन 6 प्रकार के रसों को कौन ग्रहण करता है? ये रसनेन्द्रिय ही ग्रहण करती, मतलब जलेंद्रिय ही ग्रहण करती है। तो रस को ग्रहण करना ही इस जलीय इंद्रिय का क्या है? प्रयोजन। इसका नाम क्या है जी? रसनम। ये जो जलीय इंद्रिय है उसका नाम क्या है? रसनम। तो इसके द्वारा नाम बताए, इससे प्रयोजन बताए। रहती कहाँ पर है हमारे शरीर में? यहाँ रखोगे रसगुल्ला तो स्वाद आएगा, गदेली में रखने में नहीं आएगा, वो जिह्वा में रखने में आएगा। तो वही लिखा तच्च जिह्वाग्रवर्ती, जिह्वा के अग्रभाग में ही वो रसनेन्द्रिय विद्यमान रहती है। स्पष्ट है? उसका विषय क्या है? तो सरित समुद्र आदि। सरित मतलब नदियां, समुद्र, और जो ओला गिरता है, करक, ओस, ये सब जल के अंतर्गत ही आता है। बर्फ वगैरह हो गया ना, तो ये सब इसका विषय है, जल का। ठीक है वो? जल भी हो गया। अब हम तेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना? देखो अब तीसरा द्रव्य क्या है? तो तीसरा है तेज। तो देखो लिखा उष्ण स्पर्शवत तेजा। उष्ण स्पर्श जिसमें रहता है, बताइए 3 प्रकार का स्पर्श है। तो उष्ण स्पर्श, उष्ण मतलब गर्म, तो उष्ण स्पर्श जिसमें रहता है उसको हम क्या कहते हैं? तेज कहते हैं। मूल शब्द क्या है? तेजस। क्या शब्द है? तेजस। तेजस शब्द है। किस लिंग में है? नपुंसक लिंग, मनस की तरह। इसलिए देखो शीत स्पर्शवत तेज, शीत स्पर्श जिसमें रहता है उसको हम क्या कहते हैं? तेज कहते हैं। लक्षण क्या है तेज का? शीत स्पर्श। बस स्पर्श ही लक्षण है, शीत स्पर्श लक्षण है। वो जिसमें रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? तेज। शीत स्पर्शवान तेज है, तेज का लक्षण क्या है? शीत स्पर्श। बस इतना ही लक्षण। क्लियर हो गया? किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध। और जहां भी प्रतीति होता है उष्ण की, जल इत्यादि में, क्या कहेंगे? तेज के संयोग से हो रहा है। अग्नि का संयोग हो गया जल के साथ, जल उष्ण लगता है, बाद में फिर ठंडा हो जाता है। तो उष्ण स्पर्श केवल ही इसका धर्म है, जल आदि में वो नहीं रहता। क्लियर हो गया? तद द्विविधम, तद मतलब तेजा। तेज कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। देखो नपुंसक में लिखा तद द्विविधम, 2 प्रकार का। नित्यम अनित्यम च। नित्य भी तेज है, अनित्य भी तेज है। नित्य तेज कौन सा है? तो लिख रहे हैं परमाणु रूपम, परमाणु के रूप। यहाँ भी तेज विद्यमान है, तेज के परमाणु इधर भी सब जगह विद्यमान है। ठीक है ना? परमाणु रूप जो तेज होता है वो क्या होता है जी? नित्य होता है। नित्य का लक्षण हम लोग पढ़ चुके हैं। अनित्य के अनित्यम कार्य रूपम, जो उसका भी द्वणुक, त्रिणुक, चतुर्णुक इत्यादि बनेगा तेज का। तो द्वणुक से लेकर के जो महा तेज तक जो भी रहेगा वो सब क्या होगा? अनित्य तेज कहलाएगा। पुनः त्रिविधम, प्रकारांतर से बांटेंगे तो तेज भी कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से। ठीक है ना? शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से ये भी कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का होता है। ठीक है? अब पढ़ते हैं शरीरम आदित्य लोके। तेजस शरीर का लक्षण क्या बना सकते हैं हम? उष्ण स्पर्शवत शरीरम। क्या बनाएंगे? उष्ण स्पर्शवत। लिखने की जरूरत नहीं। उष्ण स्पर्शवत शरीरम, सब लिख के अभ्यास कर लेना। उष्ण स्पर्शवत शरीरम तेजस शरीरम। क्लियर? अच्छा, वो मिलता कहाँ तेजस शरीर? तो लिखे शरीरम आदित्य लोके प्रसिद्धम। आदित्य लोक में जो है तेजस शरीर प्रसिद्ध है। सूर्य लोक है, सूर्य लोक कहते हैं ना, सूर्य लोक, चंद्र लोक ऐसा होता है। तो आदित्य लोक में, सूर्य लोक में तेजस शरीर जो है प्रसिद्ध है। फिर इंद्रिय क्या है? तो इंद्रियम रूपक ग्राहकम चक्षु। इंद्रियम का लक्षण क्या करेंगे? उष्ण स्पर्शवत इंद्रियम तेजस इंद्रियम बन जाएगा। उसका प्रयोजन क्या है? रूपक ग्राहकम। रूप मतलब ये जो कलर है, नील, पीत, रक्त इत्यादि है, इसको खत्म कर दें। तो नील, पीत आदि जो है इन सब का ग्राहक जो इंद्रिय है, समझेगी? तो रूप का ग्राहक जो इंद्रिय उसको क्या कहते हैं? उसको हम चक्षु कहते हैं। तो रूपक ग्राहकम प्रयोजनम है, उसका नाम क्या है? चक्षु है। चक्षु रहता कहाँ है? लिखा कृष्ण ताराग्रवर्ती। क्या लिखा है? कृष्ण ताराग्रवर्ती। देखो आंख में देखो ना, तो एक काला काला दिखता है, और काला के अंदर भी एक काला है। शीशा में देखोगे तो काला के अंदर भी एक काला काला छोटा सा दिखता है, उसको कहते हैं कृष्ण तारा। उसी का नाम क्या है? कृष्ण तारा। वो नहीं चक्षु है, उसके अग्रभाग में चक्षु रहती है। चक्षुर इंद्रिय उसके अग्रभाग में रहती है, दिखती नहीं। कृष्ण तारा के अग्रभाग में चक्षुर इंद्रिय का स्थान है। और इसका विषय 4 प्रकार का है। कितने प्रकार का विषय है? 4 प्रकार का। भौम दिव्य औदरीय, भौम दिव्य औदर्यात रजभेदात लिखा है। ये औदरीय लिख दिया है,
यहाँ पर उदर्य ऐसा होगा, क्या होगा? उदर्य। तो दिव्य रहेगा, उदर्य रहेगा, तो क्या हो जाएगा? दिव्यो उदर्य। दिव्यो दर्य। दर्य, ऐसा ही पाठ होना चाहिए, ठीक है ना जी? दिव्यो दर्य होना चाहिए था, वो भ्रम से ऐसा हो गया। तो दिव्य कई पुस्तक में लिखा भी है, वो साधु नहीं है। तो भौम दिव्यो दर्याक रजभेदा 4 है। भौम क्या है? तो देखो लिखा है भौमम वन्यादि। देखो भौम शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? भूमौ, भूमौ भवम। क्या करेंगे? भूमौ भवम। भूमौ भवम। भवम इति भौम, जो भूमि में उपलब्ध होता है। भव मतलब उपलब्ध होना। तो भूमि में जो उपलब्ध होता है तेज, हम आग लगाते हैं लकड़ियों से, पत्थर से लगाए, जिससे भी, तो भूमि में उपलब्ध होने वाला जो तेज है उसको क्या कहेंगे? भौम तेज कहेंगे। बस में आ गया। देखो लिखा भौमम वन्यादि। तो वन्य इत्यादि के रूप में जो तेज है, जो कि भूमि में उपलब्ध हो रहा है, उस तेज को हम क्या कहते हैं? भौम तेज कहते हैं, ठीक है? वन्य इत्यादि के रूप में जो उपलब्ध है वह भौम तेज है। भूमौ भवम इति भौम। दूसरे नंबर में क्या दिया था इधर? दिव्य। तो दिव्यम क्या है? देखो दिव्यम अबिंधनम और विद्युत आदि, इतने तक आया। दिव्यम अबिंधनम विद्युत आदि। तो अबिंधनम का मतलब क्या है? देखो दिव्यम की व्युत्पत्ति क्या होगी? दिवि भवम, दिवि भवम। भवम, दिवि भवम इति दिव्यम। तो जो द्युलोक में होता है, अंतरिक्ष में, बारिश के समय बिजली चमकती है ना, तो कैसा तेज है? बिजली भी एक तेज है। कैसा तेज है? दिव्य तेज। सूर्य चंद्र इत्यादि है ना, वो भी क्या है? तेज है। सूर्य चंद्र नक्षत्र इत्यादि जो भी है वो सब तेज रूप। तो कैसा तेज है वो सब? दिव्य तेज। दिवि भवम इति दिव्यम, व्याकरण के अनुसार देख लिए। और इसका लिखा क्या? अबिंधनम। ये बनता कैसे है? तो जल से बनता है। आप मतलब जल, तो आपह ईंधनम यस्य, ऐसा कर लेंगे। आपह ईंधनम यस्य, जल जिसका ईंधन, जल से बनता है ना। अभी ये बिजली भी क्या है? जल से बनती है, जो हम लोग यूज कर रहे हैं फोन में, इसमें प्रकाश के लिए। तो ये सब क्या है? अबिंधनम। ये भी किस में आएगा? दिव्य तेज में ही आएगा, ठीक है ना जी? दिव्यम अबिंधनम। दिव्य कौन सा है? जिसका ईंधन क्या है? आप जल, जिसका ईंधन आकाश में भी चमकती है, वो भी जल से ही होता है। तो अबिंधनम, और वो क्या है? विद्युत आदि के रूप में जो उपलब्ध होता है तेज, उस तेज को हम क्या कहेंगे? उसको हम जो प्रकाशक तेज है, सूर्य के रूप में, चंद्र के रूप में, विद्युत के रूप में, वो आकाश में जो चमकती है उस विद्युत के रूप में, वो सारा तेज जो है क्या कहलाता है? दिव्य तेज कहलाता है। स्पष्ट है? फिर क्या आया? यहाँ औदर्यम कर दिया। यहाँ क्या होना चाहिए? उदर्यम। क्या होना चाहिए? उदर्य। उदर्य ही रहेगा। तो लिखना क्या चाहिए था? हेतु रुदर्यम। ये औ के स्थान में क्या लिखना है? यहाँ रु। हेतु रुदर्यम, ऐसा पाठी साधु है। भुक्तस्य परिणाम हेतु रुदर्यम। ये उदर्यम कैसे बना जी? तो उदरे भवम इति उदरम। उदर्यम। उदरे भवम, क्या करेंगे? उदर्यम। उदरे भवम इति उदर्यम। उदर्यम। ऐसे उदरे भवम इति उदर्यम। उदर मतलब पेट। तो पेट में जो तेज रहता है, हमारे उदर में जो तेज रहता है, उसको क्या कहते हैं? उदरी, जठराग्नि। तो जठराग्नि भी क्या है? तेज है, वो पकाता है, तो उसको उदरीय तेज कहेंगे। काम क्या है? प्रयोजन क्या है? तो देखो क्या लिखते हैं? भुक्तस्य, जो हम खाए हुए हैं, तो खाए हुए पदार्थ का, और उपलक्षण समझ करके मानना चाहिए कि जो पीते हैं, जो खाते पीते हम लोग हैं, उसके परिणाम हेतु, उसके परिणाम तक उसको पहुंचाने में, उससे रक्त मज्जा इत्यादि की निष्पत्ति तक ये जो है अपना पाचक क्रिया करता है। तो पचाने का काम, खाए हुए पदार्थ को, पिए हुए पदार्थ को जो पचाने का काम करता है, पाचक क्रिया का जो हेतु है, परिणाम तक ले जाने का जो हेतु है, उसको हम क्या कहते हैं? उदरीय तेज कहते हैं। उसका नाम जठराग्नि हो जाएगा। हो गया। फिर देखो आकरजम सुवर्णादि। आकर किसको कहते हैं जी? आकर शब्द का अर्थ है खनी। क्या अर्थ है? खनी। आकर मतलब खनी। खनी समझते हो ना? खदान। तो आकर का अर्थ है खनी, और आकरात जातम इति आकरजम। तो खनी से जो उत्पन्न हुआ है खनिज, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तांबा, ये जो अष्ट लौह है, अष्ट धातुएं हैं, ये सब के सब किसमें आएंगे? ये सब आकरज तेज है। वो भी क्या है? देखो सुवर्णादि विद्या, आदि से रजत इत्यादि ले लेना। तो जो अष्ट धातुएं हैं ये सब आकरज तेज है।
स्पष्ट है? देखो तो इस प्रकार तेज का भी निरूपण हो गया। अब देखो वायु का निरूपण करते हैं। बैटरी खत्म हो गई। ये हो जाएगा, अभी खत्म कर लेते हैं। चलो अब आया क्या? वायु। तो वायु का लक्षण क्या है? रूप रहिता स्पर्शवान वायु। रूप रहिता स्पर्शवान वायु। तो देखो यहाँ दो चीज है, केवल स्पर्शवान नहीं कहा, रूप रहित भी कहा है। क्या करेंगे? रूप रहित सति स्पर्शवत्वम, स्पर्शवान कर लो। ये रूप रहितत्वे सति स्पर्शवान वायु, जो रूप से रहित हो। वायु में कोई रूप देखे आज तक? नीला पीला हरा कैसे वायु होता है? किसी को नहीं मालूम। तो वायु में क्या है? रूप रहित है और उसका स्पर्श होता है। कौन सा स्पर्श होता है? शीत उष्ण तो जान गए, बचा कौन? अनुष्णा शीत। कौन सा होता है? अनुष्णा शीत। कौन सा स्पर्श है? तो अनुष्णा शीत स्पर्श जिसमें रहता है उसको क्या कहते हैं? तो वायु का लक्षण क्या है? रूप सप्तमी का अर्थ कर सकते हैं विशिष्ट। क्या बोलेंगे? तो रूप रहितत्व विशिष्ट अनुष्णा शीत स्पर्शवत्वम वायु और लक्षण। तो रूप रहितत्व विशिष्ट जो अनुष्णा शीत स्पर्श है, वह स्पर्श ही क्या है? वायु का लक्षण। और वह स्पर्श जिसमें रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? वायु कहेंगे। किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध। तो रूप रहितत्व विशिष्ट समवाय संबंधेना उष्ण स्पर्श अनुष्णा शीत स्पर्श का जो आश्रय है उसको हम क्या कहते हैं? वायु कहते हैं। पुल्लिंग का है, लिखा सा द्विविधा। वायु दो प्रकार का है, नित्य वायु, अनित्य वायु। नित्य वायु किसको कहते हैं? परमाणु रूप में जो वायु है जिसको हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं उसको नित्य वायु कहते हैं। द्वनुक से लेकर के महावायु जो झंझावात इत्यादि में आता है वो सारा वायु किसमें आएगा? वो अनित्य वायु में आएगा। फिर पुनः त्रिविधा, प्रकारांतर से बांटेंगे तो वायु तीन प्रकार का होगा, शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से। शरीर कहाँ है? तो शरीरम वायु लोके प्रसिद्धम। जो वायवीय शरीर है, कैसा शरीर? लक्षण क्या बना सकते हैं? कि रूप रहितत्व विशिष्ट अनुष्णा शीत स्पर्शवत शरीरम, वायवीय शरीरम लक्षण हो जाएगा। और ये वायवीय शरीर कहाँ मिलता है? वायु लोक में। फिर इंद्रिय का क्या करेंगे? वही रूप रहितत्व विशिष्ट अनुष्णा शीत। रूप रहितत्व की जरूरत नहीं, सारी इंद्रियां रूप रहित ही होती है मान लो। तो अनुष्णा शीत स्पर्शवत इंद्रियम तत्र वायवीय इंद्रियम। ठीक है, ये उसका लक्षण हो गया। उसका प्रयोजन क्या है? स्पर्श ग्राहक, स्पर्श को बतलाता है। ये शीत है, ये उष्ण है, ये अनुष्णा शीत है, ये कठोर है, ये मृदु है। किससे जानते हैं? तो इंद्रिय से। बात समझ आ गई? तो जिस इंद्रिय से जानते हैं उस इंद्रिय को, कौन सी इंद्रिय है? वायवीय इंद्रिय है। ये उसका प्रयोजन हो गया, स्पर्श का ग्रहण करना। स्पर्श से ग्राहक स्पर्श ग्राहक। तो ये उसका नाम, उसको क्या कहते हैं? तो इंद्रिय कहते हैं। वो चर्म नहीं, ये चर्म में विद्यमान जो इंद्रिय है उसी को हम क्या कहते हैं? तो इंद्रिय कहते हैं। त्वचि विद्यमानम इंद्रियम इति तो इंद्रियम, ऐसा कहते हैं। त्वचि विद्यमानम इंद्रियम तो इंद्रियम, तो उसका नाम तो इंद्रिय है। वो कहाँ रहता है जी? तो इंद्रिय सर्व शरीर, सारे शरीर में, पीठ में, पैर में, कहीं भी चीटी छिड़ता पता चल जाता है। तो संपूर्ण शरीर में जो है ये तो इंद्रिय विद्यमान रहता है। विषयो वृक्षादि कंपन हेतु, वृक्ष हिलता है ना, पेड़ हिल रहा है, जल, नदी का जल जो है हिलता है, नौका हिलती है। ये सब का कारण क्या है? इन सब का वृक्ष आदि, वृक्ष, जल, इन सब के जो कंपन है, उनका हिलना है, उसके प्रति हेतु क्या है? वायु कारण। वृक्षादि कंपन हेतु वायु। शरीर अंतः संचारी वायु प्राणा। शरीर के अंदर में, हमारे शरीर के अंदर जो वायु संचरित होती रहती है उस वायु का नाम क्या है? प्राण वायु। बात समझ आ गई? शरीर के अंतः मतलब अंदर में संचरित होने वाली, आवागमन करने वाली जो वायु है उसको प्राण वायु कहते हैं। वह वायु कितनी है? एक। प्राण वायु कितना है? एक ही है। तो एकोपी, एक होकर के भी उपाधि के भेद से प्राण अपान आदि संज्ञाओं को प्राप्त करता है। उपाधि का मतलब क्या है? आश्रय। उपाधि का मतलब क्या है जी? आश्रय। अथवा उपाधि का मतलब क्या है? क्रिया। दोनों कर सकते हैं। उपाधि का मतलब क्रिया अथवा उपाधि का मतलब है आश्रय। तो उपाधि के भेद से, आश्रय के भेद से ये वायु के कई सारे नाम हो जाते हैं, अंदर संचरित करने वाली वायु का। एक पद्य आप लोग याद कर लीजिएगा, अमरकोश का पद्य है। क्या है?
हृदि प्राणो गुदे गुदेपान, ठीक है, हृदि प्राणो गुदेपान समानो नाभिमंडले, ये अमर कोश में आया है, इसको जो है लिख करके सब लोग क्या कर लेना, अभ्यास कर लेना। कंठदेशस्थो ज्ञानः सर्व हृदय प्राण, तो हृदय क्या है, आश्रय है, तो हृदय रूपी आश्रय में जब वायु रहती है तो उसका नाम क्या पड़ जाता है जी, प्राण। उसको प्राण नाम, एक ही है, नाम बदल जाता है। गुदा देश में जब मल आदि को नीचे ले जाने का काम करती है तो उसका नाम क्या हो जाता है, अपान। है गुदे अपाना, ठीक है, समझ जाना, ठीक है, गुदे अपाना, गुद में अपान वायु होती है। समानो नाभि मंडल, नाभि मंडल में नाभि के पास में जो है रहती है, जठराग्नि को उद्दीप्त करने का काम करती है, उसको और उत्तेजित करने का काम करती है, उस वायु का नाम क्या है, समान वायु। और उदानः कंठ देशस्थ, कंठ देश में जो स्थित रहती है उस वायु को क्या कहते हैं, उदान वायु कहते हैं। वो अंदर भी ले जाती है और बाहर भी फिरती है कई बार, तो उदान वायु है। व्यानः सर्व शरीर, संपूर्ण शरीर में व्यान वायु विद्यमान है, नाड़ियों के माध्यम से खून को इधर उधर संचारित करती रहती, तो ये व्यान वायु। तो यद्यपि वायु एक ही है, शरीर के अंदर संचरण करने वाली जो वायु है एक ही है, प्राण नाम है, लेकिन वो आश्रय के भेद से, उपाधि के भेद से भिन्न भिन्न संज्ञाओं को, नामों को प्राप्त करती है, ठीक है। इस प्रकार जो है वायु का भी निरूपण हम लोगों ने किया। अब ये चलो, अब देखो वायु हो गया, अब बचे हैं आकाश। ये अभी जो हम पढ़े हैं चार द्रव्य, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये चारों के दो दो भेद हैं, नित्य भी है, अनित्य भी। परमाणु रूप में चारों क्या है, नित्य, और अतिरिक्त में कार्य रूप में अनित्य। तो अब जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, आकाश से, कहां से पढ़ने जा रहे हैं, आकाश। ये आकाश से लेकर के यहां तक, तो ये जो है आकाश और काल, दिक्, आत्मा और मन, ये पांच जो द्रव्य हैं, कैसे द्रव्य हैं, नित्य द्रव्य। कल पढ़े थे नित्य द्रव्य वृत्तया विशेषास्त्वनंता, तो पांचों नित्य द्रव्य, इनका लक्षण पढ़ते हैं। शब्द गुणकम आकाशम, आकाश का लक्षण है। शब्द गुणकम में का दिख रहा है ना, कौन समास हो जाएगा, बहुव्रीहि। कैसे करेंगे, शब्दों गुणों यस्य, शब्दों गुणों यस्य तत् शब्द गुणकम बना लोगे, शब्दों गुण यस्य तत् शब्द गुणकम, शब्द जिसका गुण है, शब्द तो गुण ही है, गुण क्यों लिखा, तो इसलिए लिखा क्योंकि मीमांसा दर्शन में शब्द को द्रव्य माना गया है। जैसे हम 9 द्रव्य मानते हैं ना, वो एक शब्द को भी जोड़ करके कहते हैं, शब्द को भी जोड़ लेते हैं 9 में, तो 10 द्रव्य हो गए। तो शब्द जो है हमारे यहाँ क्या है, शब्द द्रव्य नहीं है, गुण है। इस बात को बतलाने के लिए क्या किया गया, यहाँ शब्द के बाद गुण लगा दिया गया, नहीं तो केवल शब्दवान लिख देते, जैसे लिखा है रूपवान, गंधवान, ऐसे यहाँ भी कर देते, तो शब्दवान से काम चल जाता, शब्दवत आकाशम से चल जाता। गुण क्यों लिखा कि शब्द गुण है, शब्द द्रव्य नहीं है, इसको बतलाने के लिए यहाँ गुण शब्द का उल्लेख किया गया। कुछ लोग क्या कहते हैं कि गुणों को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो सामान्य गुण और एक विशेष गुण। तो आकाश में एक ही विशेष गुण रहता है शब्द नाम का, इस बात को बतलाने के लिए क्या रखा गया है, गुण शब्द। और में पृथ्वी में देखो गंध भी है, पृथ्वी में रूप भी है, रस भी है, बहुत सारा है कि नहीं, ये सब विशेष गुण उसमें रह रहे हैं। लेकिन आकाश में केवल एक ही विशेष गुण रहता है, कौन सा,
शब्द। गुण। तो शब्द नाम का एक ही विशेष गुण रहता है, इसलिए यहाँ गुण शब्द को रखा है। तो शब्द गुण जिसमें रहता है, शब्द नाम का जो गुण जिसमें रहता है उसको क्या कहते हैं? आकाश कहते हैं। स्पष्ट है? आकाश कितना है जी? एकम। आकाश कितना है? एक। ना बहुत सारे आकाश है, इसमें कोई प्रमाण नहीं, एक ही आकाश है। और कैसा है वो? विभु। विभु मतलब है व्यापक, और भी बहुत सारी व्याख्याएं हैं, लेकिन संक्षेप में क्या कहेंगे? विभु मतलब व्यापक, सब जगह फैला हुआ है, एक ही है, सब जगह फैल करके है। और आकाश कैसा है? नित्य। आकाश की उत्पत्ति और आकाश का नाश हम लोग नहीं मानते, तो नित्य। आगे है अतीत आदि व्यवहार हेतु काला। अतीत समझ रहे हो? जो बीत गया अतीत, जो अभी नहीं आया है उसको क्या कहेंगे? अनागत। और जो चल रहा है वो वर्तमान। अयम अतीतः, अयम अनागतः, अयम वर्तमानः। इस प्रकार का जो क्या है? व्यवहार है। व्यवहार मतलब शब्द प्रयोग। व्यवहार शब्द का मतलब क्या है? शब्द प्रयोग। तो अयम अतीतः, अयम अनागतः, अयम वर्तमानः। इस प्रकार का जो शब्द प्रयोग रूपी व्यापार है, कैसा व्यापार? शब्द प्रयोग रूपी व्यापार है। इस व्यापार का जो हेतु है, जो कारण है, उसको हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। अयम अतीतः, अयम अनागतः, अयम वर्तमानः। इस प्रकार का शब्द प्रयोग रूपी जो व्यापार है, उस व्यापार का जो हेतु है, कारण है, उसको क्या कहा जाता है? काल। काल भी कितना है? सच है, एक। ठीक है, काल एक है। और कैसा है काल भी? विभु है, और काल नित्य है। स्पष्ट है? आगे चले। फिर देखो आया दिक्। क्या आया? दिक्। तो दिक् किसको कहते हैं? तो प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिक्। तो देखो, प्राची मतलब पूर्व दिशा, फिर प्रतीची मतलब पश्चिम दिशा, उदीची मतलब उत्तर दिशा, और अवाची मतलब दक्षिण दिशा। तो इयम प्राची, इयम प्रतीची, इयम उदीची, इयम अवाची। इस प्रकार का जो क्या है? शब्द प्रयोग रूपी व्यापार है। समझा गया? इस प्रकार के व्यवहार के प्रति शब्द प्रयोग रूपी जो व्यवहार है, उस व्यवहार में हेतु कौन है? दिक्। इसको दिशा भी कहते हैं। इसका एक दूसरा नाम है आशा। दिशा का दूसरा नाम क्या है? आशा भी नाम है संस्कृत। तो प्राची, प्रतीची, अवाची इत्यादि जो व्यवहार करते हैं हम, उनके प्रति जो हेतु है, साधारण कारण है, वो कौन है? दिक्। और देखो, अब दिक् शब्द स्त्रीलिंग का है, इसलिए क्या लिखा? साचयिका। दिक् कितनी है? एक ही मुख्य रूप से दिशा है। उपाधि के भेद से हम 4-5 व्यवहार करते हैं। कुछ लोग 8 कहते हैं, कुछ लोग 10 कहते हैं। वो सब उपाधि के भेद से ही मानना चाहिए। वस्तुतः कितनी दिशा है? एक। और कैसी है वो? विवी। विवी मतलब व्यापिका है, सब जगह फैली हुई है, एक ही दिशा। और कैसी है वो? नित्या। दिशा का कभी नाश नहीं होता, नित्य है। फिर आ गया कौन? आत्मा। आत्मा किसको कहते हैं जी? तो लिखते हैं ज्ञानाधिकरणम आत्मा। क्या लिखे? ज्ञानाधिकरणम आत्मा। ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ऐसा लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? ज्ञानाधिकरणम आत्मा। तो ज्ञान का जो अधिकरण है, अधिकरण मतलब आश्रय, जिसमें ज्ञान रहता है। ज्ञान कहाँ रहता है जी? आत्मा। मतलब जिसमें रहता है उसी को हम क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। ज्ञान जिसमें रहता है उसी को हम क्या कहते हैं? आत्मा। अभी बहुत ज्ञान है ना, व्यक्ति मर गया तो शरीर तो पड़ा रहता है, फिर ज्ञान नहीं है। अब इसको ज्ञान नहीं हो रहा है, उसको जला रहे हैं तो उसको दुख का ज्ञान होता है। अभी थोड़ा सा जल जाता है तो होता है ना, लेकिन उसको कितना जला देते हैं, उसका पोस्टमार्टम करते हैं, काट देते हैं, तो उसको दुख का ज्ञान नहीं होता। माला वाला पहनाओ तो सुख का ज्ञान नहीं होता। इसका मतलब क्या है? आत्मा अब नहीं। समझा कि नहीं? तो जहां ज्ञान जिसमें रहता है उसी को क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। तो ज्ञानाधिकरणम आत्मा। बात सुना गई? ज्ञान का अधिकरण क्या है? आत्मा। ज्ञान क्या चीज है जी? ज्ञान एक गुण है। ज्ञान क्या है? गुण है। तो ज्ञान जो है गुण है, और ज्ञान गुण जिसमें रहेगा, ज्ञान नाम का जो गुण है, उसका जो आश्रय है, उसी को हम आत्मा कहते हैं। ज्ञानाधिकरणम आत्मा। आत्मा 2 प्रकार का है। सा द्विविधा, जीवात्मा परमात्मा। जीवात्मा और परमात्मा, हम लोग सब जीवात्मा है, परमात्मा होता है ईश्वर। तत्र ईश्वर सर्वज्ञ परमात्मा एक एव। तत्र मतलब तयोर मध्य, जो जीवात्मा परमात्मयोर मध्य, जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो परमात्मा है वह क्या है? ईश्वर है। वो क्या है? सबका नियंत्रक है, सबका शासक है। और कैसा है? वह है सर्वज्ञ, वो सब कुछ जानता है। वो सब कुछ जानता है, इसलिए वो सर्वज्ञ है। और वो परमात्मा कितना है? वह एक ही, दूसरा कोई परमात्मा नहीं। हम जिसको रुद्र कहते हैं, जिसको काली कहते हैं,
जिसको दुर्गा कहते हैं, जिसको विष्णु कहते हैं, सूर्य कहते हैं, अग्नि कहते हैं, यम कहते हैं, वो सब एक ही तत्व है, विभिन्न रूपों में व्यक्त हो रहा है। ऋग्वेद में आता है एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, वह एक ही सत है, एक ही तत्व है, उसको विप्र लोग, ब्राह्मण लोग, विद्वान लोग विविध नामों से बुलाते हैं। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, तो परमात्मा कितना है? एक ही है। कोई दूसरा कहे कि मैं भगवान हूं तो समझ जाओ कि फर्जी व्यक्ति है, समझाया? क्योंकि ईश्वर कितना है? एक ही है। तत्र ईश्वर सर्वज्ञ, वो सर्वज्ञ होता है, सब कुछ जानता है, वो परमात्मा एक ही है। ठीक है। जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्नो विभुर नित्य, जीव तो प्रत्येक शरीर में एक एक जीवात्मा है, और वो जीवात्मा एक ही नहीं, एक ही जीवात्मा हमारे शरीर में, तुम्हारे शरीर में, इसके शरीर में, ऐसा नहीं है। प्रत्येक शरीर में एक भिन्न भिन्न अलग अलग जीवात्मा होता है। क्लियर हो गया? प्रति शरीरम, देखो लिखो, प्रति शरीरम भिन्न, प्रत्येक शरीर में एक भिन्न भिन्न जीव रहता है, जीवात्मा रहता है। लेकिन ये जीवात्मा भी क्या है? विभू है। हम लोग का भी आत्मा विभू, सब जगह विद्यमान रहता है। और क्या है? नित्य, इसका भी कभी नाश जीवात्मा, जैसे परमात्मा नित्य है उसी प्रकार जीवात्मा भी क्या है? नित्य है। ठीक है ना? न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणे पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये क्या? न जायते म्रियते वा कदाचिन, ना तो यह आत्मा कभी जन्म लेता है, ना तो कभी यह आत्मा मरता है। यही ना नित्य का लक्षण है कि जो उत्पत्ति रहित हो, नाश रहित हो, वही नित्य है। तो न तो जन्म लेता है, ना तो ये मरता है, अतः जीवात्मा भी क्या है? नित्य। लेकिन जीवात्मा अल्पज्ञ होता है और ये ईश्वर सर्वज्ञ होता है। क्लियर हो गया? अब अंतिम जो है द्रव्य बचा मन। तो मन क्या चीज है जी? एक इंद्रिय है। मन क्या है? एक इंद्रिय है। क्या होता है जी? तो लिखा सुखाद्युपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः। क्या लिखे हैं? सुखाद्युपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः, ऐसा लिखा है। तो देखो, सुख आदि लगा दिया ना, आदि से क्या लेना है? दुख, और क्या लेना है? इच्छा। तो सुख, दुख, इच्छा, ये सब का जो है क्या है? उपलब्धि। उपलब्धि मतलब ज्ञान। उपलब्धि शब्द का अर्थ क्या है? देखो, तीन शब्द आएगा यहाँ। क्या है? एक शब्द आएगा बुद्धि। क्या शब्द आएगा? बुद्धि आएगा। और दूसरा क्या आएगा? उपलब्धि आएगा। क्या आएगा? बुद्धि, उपलब्धि। और आएगा एक शब्द आएगा ज्ञान। क्या आएगा? ज्ञान। तो बुद्धि, उपलब्धि, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, ये तीनों क्या है? पर्याय है। ये न्याय सूत्र है। बुद्धि उपलब्धि ज्ञान मित्यनर्थांतरम, बुद्धि उपलब्धि ज्ञान मित्यनर्थांतरम, इनका कोई अर्थांतर नहीं, मतलब दूसरा अर्थ नहीं, तीनों एक ही अर्थ को कहते हैं। मतलब क्या आया? पर्याय है। तो बुद्धि शब्द, उपलब्धि शब्द और ज्ञान शब्द तीनों क्या है? पर्यायवाची। तो यहाँ बुद्धि मतलब, उपलब्धि मतलब क्या है? ज्ञान। तो सुखादि के उपलब्धि अर्थात ज्ञान। तो सुख, दुख, इच्छा, इन सब के ज्ञान का जो क्या है? साधन। साधन मतलब उपाय। मन के बिना व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है। अभी आप बैठे हैं, मन कहीं और रहेगा तो शब्द का ज्ञान होगा? हम सुख बोल रहे हैं, आप समझ नहीं पाएंगे। तो क्या होता है कि और सुख दुख आदि भी है, तो सुख दुख इच्छा इन सब का जो ज्ञान है, आदि शब्द से ले लेना, तो सुख दुख इच्छा इत्यादि का उपलब्धि मतलब जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान का जो साधन है, साधन जो इंद्रिय है, उस इंद्रिय को क्या कहते हैं? मन कहते हैं। चक्षुर इंद्रिय से सुख का ज्ञान नहीं होगा, है? तो इंद्रिय से सुख का ज्ञान नहीं होता, वो मन से ही होता है। बात समझ आ गई? तो सुख दुख आदि के ज्ञान का जो साधन इंद्रिय है, साधनीभूत इंद्रिय है, उसको मन कहते हैं। मन कितना हो? प्रत्येक आत्मा के लिए एक एक मन क्या है? नियत है, निश्चित, फिक्स है। जितने भी आत्मा है, प्रत्येक शरीर में अलग अलग आत्मा है, और प्रत्येक आत्मा के लिए एक एक मन क्या है? नियत। नियत मतलब निश्चित है, फिक्स है। तो प्रत्यात्म नियतत्वात्, प्रत्येक आत्मा के लिए नियत होने के कारण, निश्चित होने के कारण, क्योंकि जीवात्मा कितने हैं? अनंत है। जीवात्मा प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न है, तो जीवात्मा अनंत है, तो मन भी कितना हो जाएगा? अनंत। ईश्वर को मन नहीं होता है, वह मना है। तो प्रत्येक एक आत्मा में एक एक मन नियत है, निश्चित है, इसलिए जीवात्मा के अनंत होने के कारण मन भी कितना है? अनंत। कितना बड़ा होता है मन? परमाणु, परमाणु के बराबर है।
परमाणु रूपम। और क्या है? नित्यं। नित्यंच। और मन भी क्या है? नित्य है, मन का विनाश नहीं होता। बस में अभी इस प्रकार आज की कक्षा में हम लोगों ने पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा और मन, ये नवद्रव्यों का जो है लक्षण हम लोगों ने विचार किया। संक्षेपतया परीक्षा भी किया कि अगर समवाय संबंध इत्यादि नहीं डालेंगे तो क्या हो जाएगा, अन्य जगह भी गंधादि की प्रतीति होती है तो दोष है। विशेष विचार तो टीका ग्रंथ को पढ़ेंगे तभी होगा। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः।